अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग्स के अंदर हम कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं उन तमाम को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि किस फंक्शन का यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बेसिकली होती क्या है। सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स को हम कहते हैं स्ट्रिंग, और उसके साथ साथ उसके अंदर हम क्या क्या तब्दीलियाँ कर सकते हैं उसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन। देखिए यहाँ पे हमने इन तमाम को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फर्स्ट है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब है, कॉन्कैटिनेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन का मतलब है कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स टुगेदर, यानी अगर हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करना चाह रहे हों तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, यानी हम दो चीज़ों को आपस में जोड़ देते हैं। उसके बाद जॉइनिंग है। जॉइनिंग की मदद से हम ये करते हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम आपस में जोड़ देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ है। अगर हमने अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को जानना हो, यानी स्ट्रिंग की लेंथ को चेक करना हो, तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद इंडेक्सिंग है। अगर हम अपनी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग को चेक करना चाह रहे हों तो हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग को स्ट्रिप कर सकते हैं, यानी वाइट स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं, उसको लोअर केस में या अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने अपनी स्ट्रिंग को काउंट करना हो, रिप्लेस करना हो या स्ट्रिप करना हो, ये तमाम फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्कैटिनेशन। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं दो स्ट्रिंग को। उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे कॉन्कैटिनेशन। ये हमने किया। करने के बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे। हमने वेरिएबल बनाया नेम का और इसके अंदर नेम को टाइप कर दिया। इसी तरीके से हम इसे प्रिंट करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि ये इस तरीके से प्रिंट हो, हेलो आए और उसके बाद इस तरीके से नेम आ जाए। अब हम इसे करेंगे प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे सामने प्रिंट हुआ है, यानी हेलो को हमने हमारी जो स्ट्रिंग थी नेम के नेम से, हमने उसके अंदर जो भी हमारा डाटा था उसके साथ हमने कंबाइन कर दिया है। ये नहीं है कि हम सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं। हम दो वेरिएबल्स को भी आपस में कर सकते हैं। ये हमने दो वेरिएबल बनाए। वेरिएबल बनाने के बाद हम यहाँ पे जोड़ देंगे स्ट्रिंग 1 वेरिएबल को किसके साथ, स्ट्रिंग 2 वेरिएबल के साथ। ये हमने किया। अब हम इसे कर लेते हैं प्रिंट। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे पहले से ठीक, और उसके बाद इसे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट हम रिज़ल्ट को कर रहे हैं। ये हमने इसे किया प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकंड स्ट्रिंग के साथ जोड़ दिया है, कॉन्कैटिनेट कर दिया है। इस तरीके से ये देखिए हम स्पेस की बेस पे से अब कर रहे हैं कंबाइन। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हो गया। अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर कर दें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये कंबाइन हो जाएगा। इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं इस फंक्शन का। उसके बाद है हमारे पास ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग को भी हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पे किस फंक्शन का यूज़ किया था। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे कमेंट। ये हमने किया और उसके बाद हम वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे माई लिस्ट के नेम से, और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देंगे, यानी हम यहाँ पे एलिमेंट के तौर पे से ऐड कर रहे हैं। सेपरेट करके लिख रहे हैं। उसके बाद रिज़ल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, डॉट ज्वाइन का फंक्शन यूज़ करेंगे और लिस्ट को पास कर देंगे। अब हम इसे करेंगे प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ को हमने एलिमेंट्स के तौर पे लिखा था अलग अलग करके, अब उसको कंबाइन कर दिया है डॉट ज्वाइन के फंक्शन ने। इस तरीके से हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंग लेंथ। अगर हम अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को जानना चाह रहे हों तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे पहले कमेंट आउट कर लेते हैं, यानी हम कमेंट कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमने यहाँ पे कौन सी चीज़ का यूज़ किया है। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे। ये हमने कर दिया है। करने के बाद हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे माई लिस्ट के नेम से। ये हमने वेरिएबल बनाया माई स्ट्रिंग का, और उसके अंदर हम पाइथन को ऐड कर देंगे।
हमने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग पाइथन यहाँ पे लिखा और उसके बाद हम इसकी लेंथ चेक करेंगे, लेंथ का वेरिएबल बनाया और लेन, और इसके अंदर हमारा जो वेरिएबल था हम उसको पास कर देंगे। सो लेंथ जो है ये बेसिकली एक फंक्शन है, लेंथ से मुराद लेंथ होती है। उसके बाद हम इसे प्रिंट कर लेंगे लेंथ वाले वेरिएबल को। सो अब हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी लेंथ आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 करैक्टर हैं, तो हमारे सामने 6 इसकी लेंथ आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे कुछ ऐड कर दें, ऐड करने के बाद अब प्रिंट करें, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ थी वो 9 हो चुकी है। सो इस तरीके से हम लेन के फंक्शन का यूज़ करते हैं, यानी लेंथ चेक कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अगर हम इसके इंडेक्स को चेक करना चाह रहे हों कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर कौन सा करैक्टर किस पोजीशन पे है, सो उसके लिए हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। उसके लिए भी हम यहाँ पे करेंगे कमेंट आउट इसे। सो ये हमने यहाँ पे कमेंट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के बाद सो ये हमने करैक्टर के नेम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे करेंगे माई लिस्ट, जो हमारी ऊपर है, सॉरी माई स्ट्रिंग ने ऊपर वेरिएबल बनाया था, हम उसी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसके अंदर से हम इंडेक्सिंग चेक करेंगे कि 0 इंडेक्स पे कौन सी चीज़ है। सो हम करेंगे इसे प्रिंट। सो आप देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स के ऊपर उसने हमें बता दिया है कि p है, क्योंकि पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है ये 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए उसने हमें 0 बता दिया। अगर हम 1 करेंगे तो देखिए सेकंड पोजीशन पे हमारे पास, यानी 1 इंडेक्स पे हमारे पास y। सो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग को चेक कर सकते हैं। हम माइनस करके भी कर सकते हैं, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये उल्टी साइड से हमें बताएगा कि वहाँ पे हमारे पास कौन सा करैक्टर है। सो देखिए वहाँ पे हमें 1 बता रहा है। इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे कर देंगे -5, -5 करके इसे प्रिंट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने हमें ओ बता दिया है कि -5 पोजीशन पे, यानी इस इंडेक्स पे 0 है। सो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग को चेक कर सकते हैं पाइथन के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे अगेन ऊपर, उसके बाद है हमारे पास फंक्शन स्लाइसिंग का। अब हम यहाँ पे स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग से मुराद ये है कि जिस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं इंडेक्सिंग कि कौन सी पोजीशन पे कौन सी चीज़ है, इसी तरीके से स्लाइसिंग की मदद से हम ये कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक कौन सी यहाँ पे चीज़ है, यानी हमारे पास कौन सा डाटा है। सो उसके लिए हमने यहाँ पे करैक्टर के नेम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर माई स्ट्रिंग को ही यहाँ पे पास करेंगे। हम माई स्ट्रिंग के अंदर जो डाटा है उसमें से देखना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे कि हमें बताओ 0 से लेके 5 तक हमारे पास कौन सा डाटा है इस स्ट्रिंग के अंदर। तो अब हम इसे करेंगे प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने हमें बता दिया है py, उसने हमें यहाँ पे बता दिया है कि पाइथो है यहाँ पे, यानी हमने जिस पोजीशन तक उसे पूछा था, जिस इंडेक्स तक पूछा था, उसने उस तक हमें बता दिया है। अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग चेक करें तो हम सिंगल ही यूज़ कर सकते हैं, यानी हम जस्ट 1 वर्ड की ही हम यहाँ पे इंडेक्सिंग चेक कर सकते हैं। जबकि स्लाइसिंग की मदद से हम ये कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर हम चेक करना चाह रहे हों तो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिप का फंक्शन है, यानी वाइट स्पेसेस को रिमूव करना। सो वो हम टेस्ट का वेरिएबल बना के इसके अंदर कर देते हैं सम टेक्स्ट विद स्पेसेस, और हमने स्पेसेस के साथ लिख दिया। उसके बाद हम इसको स्ट्रिप कर रहे हैं। स्ट्रिप किसे कर रहे हैं? टेक्स्ट को, यानी टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास चीज़ है, और यहाँ पे कर देंगे हम स्ट्रिप, और अब हम इसे करेंगे प्रिंट। सो ये हमने यहाँ पे इसे प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद हम इसे रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास स्पेसेस थे वो यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं इस फंक्शन की मदद से। अगर हम यहाँ पे ये करें कि इसे कमेंट आउट करके देखें, यानी जो हमने फंक्शन लगाया था उसको हम यहाँ पे कर देते हैं कमेंट, और इस फंक्शन के बगैर हम इसे देखते हैं प्रिंट करके कि तब हमारे पास ये कैसे आता है। चूँकि ये तो हमने उसकी स्पेसेस को रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे इसे रन। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में भी इसके, यानी स्टार्टिंग में भी स्पेस है और लास्ट में भी स्पेस है। जबकि अगर हम यहाँ पे अगेन कर दें इस फंक्शन को ऐड यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर दें स्ट्रिप के वेरिएबल को, और अब अगेन हम इसे प्रिंट करके यहाँ पे देखें। प्रिंट करने के बाद
अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पेसेस थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं, यानी इसके स्टार्टिंग में भी कुछ स्पेस नहीं है और लास्ट में भी स्पेस नहीं है। इसी तरीके से अब हम अगले फंक्शन को देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे अगेन लोअर, और हम यहाँ पे अपर को करके देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग को लोअर केस में और अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए हमने यहाँ पे ओरिजिनल के नेम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हम अपना नेम कर देंगे ऐड। सो ये हमने अपना नेम ऐड किया। उसके बाद हम यहाँ पे लोअर का फंक्शन यूज़ करेंगे। लोअर 1 के नेम से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हम ओरिजिनल को यहाँ पे करेंगे ऐड, चूँकि हम ओरिजिनल को करना चाह रहे हैं इसके अंदर जो डाटा है। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे लोअर का। सो उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं डॉट लोअर। सो ये हमने किया। करने के बाद अब हम इसे करेंगे यहाँ पे इसी तरीके से अपर 1 का वेरिएबल बनाया, ओरिजिनल डॉट हम यहाँ पे करेंगे अपर। सो ये हमने फंक्शन यूज़ किया। सो ये हम इसे करेंगे प्रिंट। सो ये देखिए आ चुका है। इसी तरीके से हम प्रिंट अपर को कर लेते हैं, अपर 1 को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले उसने हमारे नेम को लोअर में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसने अपर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, यानी हम F का यूज़ करते हुए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करेंगे। सो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं नेम का और उसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एज अ स्ट्रिंग अपना नेम बुशरा अकरम। उसके बाद हम यहाँ पे एक एज का वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर अपनी एज कर देंगे 20। उसके बाद हम फॉर्मेटिंग का एक बनाएंगे वेरिएबल और उसके अंदर कर देंगे F का फंक्शन यूज़ करते हुए माय नेम इज़। नेम के अंदर जो भी हमारे पास डाटा वो आ जाए और उसके बाद आई एम, एज के अंदर जो भी डाटा है ईयर ओल्ड। सो ये किया। करने के बाद हम प्रिंट कर देंगे फॉर्मेटिंग के वेरिएबल को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने किस तरह से प्रिंट हुआ है, माय नेम इज़ बुशरा अकरम एंड आई एम 20 ईयर ओल्ड। सो इस तरीके से हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हम उस फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे रिप्लेसिंग। सो ये हमने किया। वेरिएबल बनाएंगे ओरिजिनल टेक्स्ट का और इसके अंदर हम कर देंगे आई लाइक एप्पल। सो ये किया। ये हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है। अब हम यहाँ पे इसे कर देंगे एक और वेरिएबल बनाएंगे डेट और इसके अंदर हम ओरिजिनल टेक्स्ट को यहाँ पे करेंगे ऐड करने के बाद हम यहाँ पे रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करेंगे। रिप्लेस हम क्या करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे बताएंगे। हम एप्पल की जगह यहाँ पे कर देंगे मैंगो, यानी हम एप्पल की जगह पे मैंगो रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो हम वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये ऐड किया। अब हम इसे कर लेते हैं प्रिंट। सो ये हमने यहाँ पे किया प्रिंट। रन करेंगे इसे। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आई लाइक मैंगो ये हमारे सामने प्रिंट हो चुका है। सो इस तरीके से हम रिप्लेस के फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे स्प्लिटिंग का ऑप्शन। सो हम यहाँ पे कर लेते हैं कमेंट और उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे सेंटेंस का और इसके अंदर हम यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। सो ये हमने किया। करने के बाद हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के बाद हम इसके अंदर इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे स्प्लिट का फंक्शन लगाएंगे कि हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं किसकी बेस पे, स्पेस की बेस पे। सो ये हमने किया। प्रिंट करेंगे इसे। सो ये हमने कर दिया प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एलिमेंट्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया है, इसको सेपरेट कर दिया है इस पैराग्राफ को, यानी इस सेंटेंस को जो हमने यहाँ पे लिखा था। सो इस तरीके से हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर चेंजिंग करके देखते हैं, अंडरस्कोर करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको यहाँ पे ऐड किया है, यानी ये हमारे सामने प्रिंट होकर आया है।
अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट फंक्शन का। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे हैश लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे स्टार्ट विद का फंक्शन और एंड विद का फंक्शन। ये हमने किया। करने के बाद वेरिएबल बनाएंगे टेक्स्ट का, टेक्स्ट इक्वल टू हेलो और उसके बाद वर्ड। ये हमने किया। करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे टेक्स्ट वेरिएबल को स्टार्ट विद के साथ। प्रिंट टेक्स्ट स्टार्ट विद ये हो रहा है किसके साथ, हेलो से स्टार्ट हो रहा है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं। ये हमने किया। करने के बाद हम इसको करेंगे रन। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आ गया है ट्रू कि यस ये हेलो से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से हम दूसरे फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमने किया टेक्स्ट डॉट एंड विद। ये हमने यहाँ पे कर दिया है। करने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं वर्ल्ड। ये हमने किया। करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इसे प्रिंट। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इसका जो आंसर था वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पे करते हैं इस फंक्शन का यूज़। हम यहाँ पे अगेन इसे प्रिंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने किस तरीके से हमें इसका रिज़ल्ट दे रहा है। अगर हम यहाँ पे हेलो की जगह पे कर दें वर्ल्ड, हम यहाँ पे वर्ल्ड करते हैं। अगर हम इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करके देखें, चेंजिंग हम इस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पे कर देते हैं हेलो। अब इसे प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से आंसर आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे फाइंड के फंक्शन का यूज़, यानी फाइंड इंडेक्स के फंक्शन का यूज़। उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम पास कर देंगे टेक्स्ट को, टेक्स्ट डॉट फाइंड। क्या फाइंड करे, हमें फाइंड करके दे वर्ल्ड के जो हमारे पास ऊपर टेक्स्ट का वेरिएबल था उसके अंदर से वर्ड को हमें फाइंड करके दे और इसकी पोजीशन बताई यहाँ पे हमें, तो उसने हमें उसकी पोजीशन बता दी है कि -1 पे है ये। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे कर दिया। करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने किया। अगेन हम यहाँ पे करेंगे रन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर दें, हम यहाँ पे कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे से प्रिंट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि उसने हमें लेफ़्ट साइड से बताया है उसके इंडेक्स को यहाँ पे चेक करके। ये हमने कर दिया। करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे काउंट के फंक्शन का यूज़। ये हमने किया। वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे काउंट 1 का और उसके अंदर हम यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट के वेरिएबल को ही ऐड और डॉट काउंट का फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे हम काउंट 1 को करना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये हमने किया और उसके बाद इसे कर देंगे हम इस तरीके से प्रिंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इसका जो रिज़ल्ट था वो आ चुका है। इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं काउंट के फंक्शन का। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास वो है हमारे पास कैपिटलाइज का। अब हम इसी तरीके से इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमने किया। करने के बाद एंड हम यहाँ पे कर देंगे वेब केस और उसके बाद हम यहाँ पे से प्रिंट करेंगे किस चीज़ को, टेक्स्ट को, और उसके बाद ये फंक्शन हम यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये हमने किया। करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इनका यहाँ पे यूज़ किया है। इस तरीके से हम अपने स्ट्रिंग के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं पाइथन का यूज़ करते हुए। शुक्रिया।